हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरी तो आवाज़ से ही पता चल रहा हो, मेरी तबीयत सही नहीं है आज। बहुत ज़्यादा जुकाम है, सर दर्द हो रहा है, एकदम अंधेरा, मतलब बहुत शाम हो चुका है। मतलब अभी दिख रहा है लेकिन बहुत काफ़ी शाम हो चुका है। तो मैं यहीं पे बैठी थी करीब 1 घंटे से, और आज सुबह से मैंने कोई व्लॉग वीडियो नहीं शूट किया, मतलब वीडियो नहीं बनाया। कभी कभी होता है ना, कुछ टेंशन होती तो कुछ मन ही नहीं करता, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे बहुत हिम्मत मिलता है यहाँ से। आप सभी के कमेंट्स आते तो सोचा जो भी है थोड़ा बहुत आप लोग के साथ शेयर करें। एक मन में जो बोझ होता है वो हल्का हो जाता है। तो यहाँ पे बैठी थी ऐसे, काफ़ी टाइम से सब कुछ सोच रही, मतलब मम्मी की यादें आज खाए जा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा मेरी माँ की यादें आती है, हमेशा रहता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं, 24 घंटा उन लोग की यादें कभी नहीं जाती, लेकिन आता है कामों में व्यस्त, हर चीज़ें में मोटिवेशनल चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे कल राखी है, टाइम था, मम्मी रहती थी पहले, स्कूल टाइम, हर चीज़ें, कोई भी त्योहार आता था तो एक उसका इंतज़ार रहता था, ये चीज़ें आएगा। और माँ के रहने से ना पूरी दुनिया रहती है। लड़कियों के लिए, खासकर बेटियों के लिए माँ है तो पूरी दुनिया है उनकी। अगर माँ नहीं है तो कोई नहीं है। मैं ना बैठ के ऐसे, कभी आज ही नहीं, हमेशा जब मैं थोड़ा होती ना, तो मैं तो खुद से एक सवाल करती हूँ, मन ही मन में ऊपर वाले से बोलती हूँ कि आखिर क्या, आपको क्या मिला ये सब करके। एक लड़की के लिए इतनी कम उम्र में उसकी दुनिया चली जाए, उसका पति चला जाए, उसके 2 मासूम छोटे बच्चों के सपने जो उन्होंने देखे थे आगे, वो चले जाए, इतने में भी उन्हें सुकून नहीं मिला था। एक पति के जाने से एक लड़की के समाज में जीना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। पर फिर उनको क्यों नहीं सुकून था? कम से कम आज कोई तो होना चाहिए जो उसे हौसला हिम्मत दे। मेरी माँ को क्यों उसी वक्त बुला लिए, क्यों उसी वक्त, मतलब हमेशा खाए जाता है, ये चीजें मुझे खाए जाता है। बहुत तकलीफ होती है। कभी हमारा भी सब कुछ थे, मम्मी थी तो हमारी अम्मा थी तो सब था, लगता था नात रिश्तेदार जो भी है सब उस टाइम पे जानते हैं। उस घर में भी जब हमारी माँ रहती थी तो हमारा ही चलता था। कोई भी चीजें होता था, रिलेशन के लोग भी अगर आते थे ना तो पहले हमको पूछते थे, संजू नहीं दिख रही है, कहाँ है वो, संजू नहीं दिख रही है। लेकिन मम्मी के माँ थी तब था मायका, उनकी जाते आज, भले ही मेरे हस्बैंड नहीं थे, पहले खत्म हो गई, लेकिन आज मम्मी हमारी होती तब भी दुनिया अंधेरी नहीं होती मेरी, कोई तो रोशनी होती। ऐसे ही खुद से सवाल करती हूँ, खुद से उलझती हूँ, खुद से सुलझती हूँ, तो बिल्कुल परेशान सी हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी सुबह उठ के अपना काम धाम करके जॉब पे जाना, सब कुछ किसी के सामने कभी मैं जाहिर नहीं करती कि नहीं मैं इतना इमोशनल रहती हूँ, अंदर से टूटी हुई हूँ, नहीं दिखाती किसी को, क्योंकि कोई कदर नहीं करता। लोग समझ गए आप टूटी हुई हो, आप कमज़ोर हो, लोग उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए मेरी जैसी जो भी बहन है ना, मैं सबसे बोलूँगी आप स्ट्रांग बनो यार, किसी के सामने मत रो, मत आंसू बहाओ। लेकिन ये भी तो बुरी चीज़ें होती है, आप स्ट्रांग बन जाओ, किसी के सामने मत रो, अपने दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़ो, तब भी अपने ही ताना देंगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब किस पल में कहीं सुकून नहीं है, कैसे भी जियो, कुछ भी करो, कहीं नहीं सुकून है।
माँ बाप का होना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, लड़की या लड़का हो सबके लिए ज़रूरी, लेकिन खासकर बेटियों के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरे ससुराल में बहुत प्रॉब्लम रहती थी शुरुआत से ही। उस घर में कदम रखते क्या वो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे गाँव घर के, तब लोग क्या गलती थी मेरी, क्या कसूर था हमारा। आज सबका गया, बेटा गया, क्या गया, मेरी तो पूरी दुनिया चली गई, मेरी माँ चली गई। फिर भी आज लोगों को लगता है सुकून से कोई नहीं रहने देता है। अभी भी सब कुछ चाल की सोची है, चाल, कितना चाल चले, कितना झूठ बोले कि इनको नीचा रहे। अब मुझे भगवान ने वैसे ही बुरा साबित कर दिया कि मेरी किस्मत बुरी है। मैंने ज़रूर पिछले जन्म में या कभी भी बहुत बड़ा शायद पाप किया होगा जिसकी सज़ा मैं भुगत रही हूँ। अब जो इंसान है, कम से कम इन लोगों तो मत करो। मैंने जो गलतियाँ की होंगी मानती हूँ, पिछले जन्म में कुछ भी, आज सज़ा मैं भुगत रही हूँ उस चीज़ का। इससे बढ़ के वो और क्या चाहिए कि पूरी ज़िंदगी इसका पति चला जाए, 2 मासूम बच्चों को लेकर मेहनत करके उनको पालना सिलाना, आज बिना माँ के हो जाना, सारे रिश्ते नाते दूर हो गए, सब कुछ। आज इससे बड़ा और क्या सजा होगा? फिर क्यों लोग चाल चलने में लगे होते नहीं? अभी भी इनको गांव समाज के लोग, अरे कोई नहीं फर्क पड़ता। ये दुख जिस पे बीतती है ना, वही जानता है कि हाँ आज मुझे लोग सही बोलेंगे कि गलत बोलेंगे। उनको फर्क, जिन पे नहीं बीतती, जिनकी दुनिया खत्म हो गई होती ना, तो उसे ये गांव समाज 2-4 लोग के कहने ना कहने से उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बार बार मैं सबसे ये चीजें बोलती हूँ कि ऊपर वाले की नज़र में दिखाओ, दुनिया की नज़र में मत गिराओ मुझे, कोई फायदा नहीं होगा। मैं जैसी हूँ तैसी रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ना हमेशा ये सोचा करती हूँ कि अगर किसी का बेटा जाता है तो कभी उस माँ को कोई नहीं बोलता कि आप बेटे को खा गई, या ऐसे ना होती तो तुम्हारा बेटा चला जाता। भाई भी जाता है तो बहन को भी कोई नहीं बोलता, बाप को कोई नहीं बोलता। लेकिन जब एक औरत का पति जाता है तो क्यों ये दुनिया समाज उसको ताने देने में लग जाती है कि ऐसे ना होती तो वो चले जाते, ऐसे ना होती तो तुम्हारा मांग सूना हो जाता, ऐसे ना होती तो तुम राड़ हो जाती, ऐसे ना होती तो ये हो जाती। ससुराल में बोला जाएगा मेरे बेटे को खा ली, पति को खा ली। किसी बच्चे का बाप मरता है तो कोई बेटे को नहीं बोलता तुमने बाप को खा लिया, या बाप को नहीं बोलता कि बेटे को खा लिया। बट एक ये जो बीबी का रोल होता है, इसी में क्यों इतने झाम, इतने ताने क्यों सुनने पड़ते इसमें? क्यों? पता नहीं कैसा समाज है, कैसी सोच है लोगों की, मुझे यही नहीं समझ में आ रही है। उसी का चेहरा क्यों लोग देखते हैं कि वो हंस रही है, मेकअप कर रही है, वो रो क्यों नहीं रही है, वो खा रही है, पी रही है, चल रही है, बैठ उठ रही है। मतलब हमेशा एक बीबी को ही टारगेट बनाते हैं, एक वाइफ जो होती है उसी को। बाकी बहन को कोई नहीं देखता। ये भाई के जाने के बाद में बहन कैसी है, 3 ननदें ससुराल में, खाना पीना जीना, हस्बैंड के साथ रहना, क्या छोड़ दी वो लोग भाई के जाने से। जरा उन गांव के लोग भी देखते हो कि मेरा वीडियो, तो कमेंट्स करके बताना। या उस माँ ने जिसकी कोख सूनी हो गई है, उस माँ ने क्या छोड़ दिया? खाना जीना रहना, लड़ना झगड़ना क्या छोड़ दिए? उस बाप ने, जिस बाप ने उनकी भी औलाद गई है, क्या छोड़ दिया? कौन समाज उनको ताने देता है? फिर हमें ही लोग, हमने ही ठेका ले रखा सबका, सब कुछ जो कुछ होता है एक बीबी के ऊपर ही उठती उंगलियां।
हाँ, मेरे ही ऊपर में 2-4 साल के लिए उनकी जिंदगी में गई, वो भी एक अरेंज मैरिज। दोनों फैमिली वाले देख सुन के क्या उसमें उनकी गलती, क्या मेरी गलती। आज मेरे 2 बच्चे वो खत्म हो गए तो सारी जिम्मेदारी मेरी मानती हूँ, मेरे बच्चे मेरी है। नहीं उन परंपराओं उन तरीके से सोचती हूँ, नए तरीके से। जाहिर बात है भाई, हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी, नहीं है किस्सा किसी से मैं मांगती, फिर भी उसमें गलती मेरी ही है। हर जगह पे गलती गिनवाने में लग जाते सबके सब। वही हाल मायके में होता है, वही चीजें होती है। पर ये बातें सही है, जैसे माँ नहीं है ना तो मायका, माँ से मायका, पति से ससुराल, सेम है। भगवान से यही हमेशा, क्योंकि ऐसा एक तो बनाए रखते। मेरा बेटी हूँ, कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊं, कहाँ है मेरा ठिकाना, कौन सा घर है। आज इस समाज में भी अलग घर बना के भी रहूं बच्चों के साथ में, उस पर भी उंगलियां उठती है एक माँ पे। एक बेवा औरत को कहीं नहीं सुकून है, कहीं नहीं सुकून है। उसे जीने का अधिकार नहीं। मेरे ख्याल से जो सती प्रथा चलती थी पहले की, पति मर जाए उसी के लाश बॉडी पे जो होता था जलाया, उसे बिठा के उसको भी मिटा देते थे, सही ही रहता था। क्योंकि जल रही है, घुट रही है, मर रही है बेटियां वैसे भी डेली, तो वही सही रहता था।